अब आइए आगे बढ़ते हैं और एक और शायर से मुलाकात करते हैं। और मुझे यह कहने दीजिए कि जबान चलने लगी, लबकुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। जबान चलने लगी, लबकुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग, हमारे पांव के नीचे खुदाई करने लगे। आइए इस जज्बे को समझते हैं। और एक नौजवान जिसे इस उम्र में अपने महबूब के लबो रुखसार का जिक्र अपनी शायरी में करना चाहिए था, आजकल बड़ी संजीदा बातचीत करने लगा है। देखना है कि जिस उम्र में नौजवान अपने महबूब के आसपास रहते हैं, इस उम्र में ये नौजवान इतना संजीदा क्यों हुआ, इसका अंदाजा लगाते हैं। और मुलाकात करते हैं सुल्तानपुर से आने वाले एक बहुत ही खूबसूरत लहजे के शायर भाई आबाद सुल्तानपुरी से कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। आपसे गुजारिश है कि जोरदार इस्तकबाल के साथ आबाद सुल्तानपुरी को इजाजत दें कि वो अपना कलाम पेश करें। अरे साल उतारे हैं यार, कुछ लोग लुंगी पहन के आए, तुम साल उतार दिए। लुंगी मत उतार देना। बड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कभी मीनारों की चोटी और हम मीनार बनाते हैं, लाल किले की मोटी मोटी हम दीवार बनाते हैं। कभी मीनारों की चोटी और हम मीनार बनाते हैं, लाल किले की मोटी मोटी हम दीवार बनाते हैं। और बिस्मिल्लाह खां भी शहनाई से ऐसी साज बनाते हैं, पूरी दुनिया देख रही है हम वो ताज बनाते हैं। देखो, हाथ उठा के ताली बजाओगे तब मानेंगे। नदीम सर ने जैसे बजाया तो सेम वैसे ही बजाना पड़ेगा। कभी मीनारों की चोटी और हम मीनार बनाते हैं, लाल किले की मोटी मोटी हम दीवार बनाते हैं। और बिस्मिल्लाह खामी शहनाई से ऐसी साज बनाते हैं, पूरी दुनिया देख रही है हम वो ताज बनाते हैं। और कितनी बड़ी रियासत उसकी, कितना लंबा शासन था। और कितनी बड़ी रियासत उसकी, कितना लंबा शासन था। कुरान के पैसों से ही खाया औरंगजेब ने राशन था। और जाकर हमने टैंक जलाया, माँ से रिश्ता तोड़ा है। जाकर हमने टैंक जलाया, माँ से रिश्ता तोड़ा है। हिंदुस्तान की खातिर हमने पाकिस्तान को छोड़ा है। हिंदुस्तान की खातिर हमने पाकिस्तान को छोड़ा है। इसी मुल्क में पुरखों ने कल अपना बचपन खोया है। इसी मुल्क में पुरखों ने कल अपना बचपन खोया है। हिंदुस्तान के हर शब्दों को अपने खून से धोया है। और ना गुजरात जलाया हमने, ना हथियार बनाते हैं। ना गुजरात जलाया हमने, ना हथियार बनाते हैं। मुल्क बचाने के खातिर टीपू तलवार उठाते हैं। अंग्रेजों के मुल्क बचाने के खातिर टीपू तलवार उठाते हैं। अंग्रेजों के गुरूर को तोड़ा, उनको खाक मिलाते हैं। वीर हमीद को दिया है हमने और अशफाक बनाते हैं। पड़ी जरूरत खून दिया है, जिंदाबाद लगाते हैं। इन्हीं मदरसों से हम मौलाना आजाद बनाते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहना आबाद, वाह 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 वाह। दोबारा मत कहिएगा भाई साहब, सरकार ने रोक लगा दिया, 2 से ज्यादा नहीं। दोबारा नहीं, सरकार ने रोक लगाया ना, 2 से ज्यादा नहीं। यहाँ की पॉपुलेशन देके 1 हो जाएगा, फिर सिर्फ 2। दोबारा कभी मीनारों की चोटी और हम मीनार बनाते हैं, लाल किले की मोटी मोटी हम दीवार बनाते हैं। बिस्मिल्लाह खां भी शहनाई से ऐसी साज बनाते हैं, पूरी दुनिया देख रही है हम वो ताज बनाते हैं। और कितनी बड़ी रियासत उसकी, कितना लंबा शासन था। कुरान के पैसों से ही खाया औरंगजेब ने राशन था। और जाकर हमने टैंक जलाया, माँ से रिश्ता तोड़ा है। हिंदुस्तान की खातिर हमने पाकिस्तान को छोड़ा है। और इसी मुल्क में पुरखों ने कल अपना बचपन खोया है। हिंदुस्तान के हर शब्दों को अपने खून से धोया है। ना गुजरात जलाया हमने, ना हथियार बनाते हैं। मुल्क बचाने के खातिर टीपू तलवार उठाते हैं। अंग्रेजों के गुरूर को तोड़ा, उनको खाक मिलाते हैं। वीर हमीद ने दिया है हमने और अशफाक बनाते हैं। पड़ी जरूरत खून दिया है, जिंदाबाद लगाते हैं। इन्हीं मदरसों से हम मौलाना आजाद बनाते हैं। वाह 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 वाह। और मन की बात करोगे कब तक दिल बहलाओगे।
मन की बात करोगे कब तक दिल बहलाओगे, आखिर अब तो सच बतला दो कब अच्छे दिन लाओगे। इतने साल में हमने देखा एक ही काम कराए हो, पिछली सरकारों के कर्मों पर इल्जाम लगाए हो, और कस्में वादे किए थे जितने मिल करके सब निकल गए। राजनीति में गद्दी पाकर देखो कैसे बदल गए, भूल गए हैं सारे वादे भाषण में चिल्लाओगे, पूछ रहा मजदूर यहाँ पर कब अच्छे दिन लाओगे। पूछ रहा मजदूर यहाँ पर कब अच्छे दिन लाओगे, कब मेरे वाह 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 वाह। पैसा ये मत दिखाया। मैं आपको बता दूं कि आबाद सुल्तानपुरी एक कॉलेज में लेक्चरर है और मुशायरों में बहुत कम वक्त देते हैं, बहुत कभी कभी जब इनसे बहुत जिद की जाती है तब आते हैं। मुझे मालूम है कि आबाद सुल्तानपुरी अगर मुशायरों को वक्त है तो ये कल के मुशायरों में सबसे मसरूफ शायर हो सकते हैं। आप तालियों से मेरी बात पर मोहर लगाइए इस बात पर, ताकि इन्हें लगे कि लोग इन्हें कितनी मोहब्बत करते हैं। देखिए मोबाइल वगैरह से वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं, वो सारी चीजें हमारे फेसबुक पे आबाद सुल्तानपुरी सर्च करेंगे मिल जाएगा, वो कोई जरूरत नहीं, ठीक है, वो पेज पे मिल जाएगा। सुनिएगा। कभी मीनारों की चोटी और हम मीनार बनाते हैं, कभी मीनारों की चोटी और हम मीनार बनाते हैं, मन की बात करोगे कब तक दिल बहलाओगे, आखिर अब तो सच बतला दो कब अच्छे दिन लाओगे, कब मेरे बच्चे भी अपने सर पर छत को पाएंगे, कब मेरे बच्चे भी अपने सर पर छत को पाएंगे, जूठन दोने चाट रहे हैं कब रोटी हम खाएंगे, स्विस बैंक में पड़ा ये काला धन कब लाया जाएगा, अरे स्विस बैंक में पड़ा ये काला धन कब लाया जाएगा, कब मेरे खाते में 15 लाख रुपया आएगा। और लाखों के कपड़े पहने बस मुंह से फेंकने वाले हो, लाखों के कपड़े पहने बस मुंह से फेंकने वाले हो, कैसे हम समझे कि तुम एक चाय बेचने वाले हो। नज़्म शुरू करते हैं। कि हुई अजान मगरिब की आवाजें घर में जाती थीं, जोरदार बजाओ यार एक बार हाथ ऊपर करके। हुई अजान मगरिब की आवाजें घर में जाती थीं, पंडित जी के घर की औरत तभी दीप जलाती थीं। हुई अजान मगरिब की आवाजें घर में जाती थीं, पंडित जी के घर की औरत तभी दीप जलाती थीं। फर्क नहीं त्योहारों में था साथ मनाया करते थे, मंदिर में जाकर बच्चे प्रसाद चुराया करते थे। फर्क नहीं त्योहारों में था साथ मनाया करते थे, मंदिर में जाकर बच्चे प्रसाद चुराया करते थे। सुख दुख हो या शादी मैयत सब में साथ निभाते थे, जाति धर्म का फर्क नहीं था सब रिश्ते में आते थे। कल हम गंगा के पानी से वजू बनाया करते थे, पंडित जी भी आयत सुनते हम रामायण गाते थे। एक दूजे को साथ में लेकर खुशियों के गुन गाते थे, वो भी अजानों की आवाजें सुनकर चुप हो जाते थे। और न कोई फर्क यहाँ था न कोई बंटवारा था, और न कोई फर्क यहाँ था न कोई बंटवारा था। सारे जहां से अच्छा ऐसा हिंदुस्तान हमारा था, सारे जहां से अच्छा ऐसा हिंदुस्तान हमारा था, सारे जहां से अच्छा ऐसा हिंदुस्तान हमारा था। वाह 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 वाह। वैसे अब शादी नहीं हुई लेकिन महसूस होने लगा है। दोबारा क्या दोबारा जी। हासिम चचा और कलीम चचा दोनों हमारे चचा लगते हैं, दोनों लोग हमको अभी सिखा रहे हैं। आज 3-4 घंटे हासिम चचा ने हमको सिखाया बिठाल के। तो हुई अजान मगरिब की आवाज, ताली उली कायदे से बजाओगे तब मजा आएगा। हाथ ऊपर करो यार। हुई अजान मगरिब की आवाजें घर में जाती थी, पंडित जी के घर की औरत तभी दीप जलाती थी। फर्क नहीं त्योहारों में था साथ मनाया करते थे, मंदिर में जाकर बच्चे प्रसाद चुराया करते थे। सुख दुख हो या शादी मैयत सब में साथ निभाते थे, जाति धर्म का फर्क नहीं था सब रिश्ते में आते थे। कल हम गंगा के पानी से वजू बनाया करते थे, पंडित जी भी आयत सुनते हम रामायण गाते थे। एक दूजे को साथ में लेकर खुशियों के गुन गाते थे, वो भी अजानों की आवाजें सुनकर चुप हो जाते थे। और न कोई फर्क यहाँ था न कोई बंटवारा था, सारे जहां से अच्छा ऐसा हिंदुस्तान हमारा था, सारे जहां से अच्छा ऐसा हिंदुस्तान हमारा था। और तब भी मंदिर थी मस्जिद पर बीच में ना थी दीवारें,
और तब भी मंदिर थी मस्जिद पर, बीच में ना थी दीवारें, जहर उगलने वाले ना थे और न होती तकरारें। चाहे खुशियां गम हो मिलकर साथ में हमने बांटा था। बेटा नीचे बैठ जाओ। चाहे खुशियां गम हो मिलकर साथ में हमने बांटा था, दुख की घड़ियां साथ में मिलकर हाँ हम सब ने काटा था। दुख की घड़ियां साथ में मिलकर हाँ हम सब ने काटा था। अब मंदिर की दीवारें हैं क्यों मस्जिद की मीनारें, खत्म हुआ सब प्यार मोहब्बत, हाथ में सबके तलवारें। इन नेताओं के चक्कर में रिश्ता मेरा टूट गया, ईद दिवाली और होली अब साथ मनाना छूट गया। मंदिर मस्जिद के नामों पर अपनों को ही काटा है, खून में कोई फर्क नहीं बस राजनीति ने बांटा है। खून में कोई फर्क नहीं बस राजनीति ने बांटा है। खून में कोई फर्क नहीं बस राजनीति ने बांटा है। और आई इलेक्शन की तारीखें शोर शराबा होता है। खामोश रहिए बस कुछ देर खामोश रहिए। आई इलेक्शन की तारीखें शोर शराबा होता है, तभी ये फटते गोली बम और खून खराबा होता है। जब जब मुंह को खोल रहे हैं तब तब जहर उगलते हैं, मजदूरों की फिक्र नहीं बस गांव शहर सब जलते हैं। देखिए भाई ये सब इधर 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 रख दो, इधर रख दो। मैं इनसे बाद में मैं बात करूंगा। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपका बहुत शुक्रिया। अरे भाई वाह 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 वाह। देखिए हालांकि पैसा से लेके देखिए ये मैं आबाद में बता देता हूँ, ये भाई की मोहब्बत है कि जो ये मोहब्बत का इजहार करने के लिए ये पैसे लेकर आए। मुशायरों की ये रिवायत नहीं है, मुशायरे में शायर को पैसे नहीं चाहिए, बल्कि आपकी आंखों की चमक देखने के लिए शायर आता है। वो अपना कलेजा निकाल कर आपकी हथेली पर रखता है और ये चाहता है कि आप उसे अपनी मोहब्बतों से नवाजें। ये जो इन्होंने अपनी मोहब्बत का नजराना दिया है, इसे हम बहुत मोहब्बत के साथ कबूल करते हैं। और मैं ये ऐलान करना चाहता हूं कि मैं इस रुपए को चेयरमैन साहब को देना चाहता हूं। चेयरमैन साहब इस 100 के नोट में अपनी तरफ से 400 रुपए और मिलाएं और 500 रुपए किसी ऐसे बच्चे की किताबें खरीदवाने में मदद कर दें हमारी तरफ से, जिस बच्चे को पढ़ने का शौक है और जिसके पास किताबें ना हो, उसको चेयरमैन साहब उसके लिए किताबों का इंतजाम कर दें। हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। जी बेटा खामोश, कुछ देर खामोश रहे बस कुछ। जी जी, अगर अच्छा ना लग रहा हो तो भी बोल दें। अच्छा लग रहा है तो बजाओ ताली, फिर पीछे तक बजाओ यार। आई इलेक्शन की तारीखें शोर शराबा होता है, तभी ये फटते गोली बम और खून खराबा होता है। जब जब मुंह को खोल रहे हैं तब तब जहर उगलते हैं, मजदूरों की फिक्र नहीं बस गांव शहर सब जलते हैं। आई इलेक्शन की तारीखें शोर शराबा होता है, तभी ये फटते गोली बम और खून खराबा होता है। जब जब मुंह को खोल रहे हैं तब तब जहर उगलते हैं, मजदूरों की फिक्र नहीं बस गांव शहर सब जलते हैं। वोट की खातिर जो हमको आपस में हमें लड़ाते हैं, सुनिएगा कि वोट की खातिर जो हमको आपस में हमें लड़ाते हैं, उनसे पूछो दुख में मेरे वो कितने दिन आते हैं। नहीं है गुजरी आग कभी महलों की उन दीवारों से, ना बच्चे मरते उनके ना दूर हुए परिवारों से। सुबह को घर से निकला है वो शाम में घर को आता है, एक मजदूर को क्या मालूम कि उसका घर जल जाता है। सोच जरा क्यों दंगों में बस मेरा घर ही जलता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बस मजदूर ही मरता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बस मजदूर ही मरता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बस मजदूर ही मरता है। नहीं है गुजरी आग कभी महलों की उन दीवारों से, ना बच्चे मरते उनके ना दूर हुए परिवारों से। सुबह को घर से निकला है वो शाम में घर को आता है, एक मजदूर को क्या मालूम क्यों उसका घर जल जाता है। सोच जरा क्यों दंगों में बस मेरा घर ही जलता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बस मजदूर ही मरता है। भारत माँ कहने वाले माँ की ही छाती काट रहे, भारत माँ कहने वाले माँ की ही छाती काट रहे। मंदिर मस्जिद के नामों पर हम सबको ही बांट रहे, और यहाँ कहने पर उनके आपस में लड़ जाते हैं। आग लगाते बस्तियों को और इंसान जलाते हैं। सुनना हम सब बंद कर दें इस बांटने वाली बोली को, आओ हम सब बंद कर दें इस खून से लथपथ होली को। आओ हम सब बंद कर दें इस खून से लथपथ होली को। आओ हम सब बंद कर दें इस खून से लथपथ होली को। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह
सिंह की कुर्बानी हम भूल गए, वीर हमीद अशफाकुल्ला की हम जवानी भूल गए, मौलाना आज़ाद की उन तकरीरों को हम भूल गए हैं मेरे खातिर जो फांसी पर झूल गए। आओ मिलकर खाएं कसमें हिंदुस्तान बचाएंगे और तिरंगे के खातिर हम अपनी जान गंवाएंगे। हिंदू मुस्लिम मिलकर के जब राजघाट पर जाएंगे, गांधी जी के सपनों को तब हम पूरा कर पाएंगे। गांधी जी के सपनों को तब हम पूरा कर पाएंगे। अहमदाबाद हो खेड़ा चंपारण में हाथ बटाते हैं, देश के हर आंदोलन में हम मिलकर साथ निभाते हैं। फिर क्यों देश में होते दंगे हम सभी कट जाते हैं, फिर क्यों देश में होते दंगे हम सभी कट जाते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई टुकड़ों में बट जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई टुकड़ों में बट जाते हैं। वाह 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 यार, आबाद सुल्तानपुरी ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं वहां से उठ के यहां आऊं और आपसे कुछ बात कहूं। तो क्या चेयरमैन साहब 2 मिनट मुझे मिलेंगे? सदर साहब 2 मिनट अपनी बात कहने के लिए मुझे भी मिल जाएंगे? मेरी बात को बहुत तवज्जो से सुनिएगा। इनको बैठाएं, कैसे बैठाएं इनको? हाँ अब ठीक है यार, ऐसे ही काम चलाओ। तो आप जरा मेरी बात को तवज्जो से सुनिएगा। आबाद सुल्तानपुरी ने जो नज्म पढ़ी, अच्छा मुझे ये बताएंगे जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं, मैं पूरी सच्चाई के साथ आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें हिंदू मुसलमान सब है ना मिलके? यहां कहीं कोई दाढ़ी टोपी वाला बैठा है, उसके बराबर में कोई माथे पे तिलक लगा के हमारा हिंदू भाई बैठा है? यही तो वो सच्चा हिंदुस्तान है जिसका ख्वाब अखिलेश यादव जी देख रहे हैं। यही तो वो सच्चा हिंदुस्तान है जिसका ख्वाब हम और आप मिलकर देख रहे हैं कि इसी तरह से हम लोग एक दूसरे के करीब बैठें, एक दूसरे को समझें और एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें। अच्छा हिंदू होना और अच्छा मुसलमान होना कोई बुरी बात नहीं है। होना भी यही चाहिए कि जो मुसलमान है वो अच्छा मुसलमान हो, जो हिंदू है वो अच्छा हिंदू हो। सेकुलर होने का मतलब ये नहीं है कि मुसलमान आरती करने लगे और हिंदू नमाज पढ़ने लगे। सेकुलर होने का मतलब यह है कि अगर आप हिंदू हैं तो आरती कीजिए, लेकिन कोई अगर नमाज पढ़ रहा है तो उसका एहतराम करें, उसको सम्मान दें। आप मुसलमान हैं, आप मस्जिद में जाके नमाज पढ़िए, लेकिन अगर कोई भजन कर रहा है तो आप उसे हिकारत की नजर से न देखें। यही है सच्चा हिंदुस्तान जिसका हम ख्वाब देखते हैं, जिसको हम पसंद करते हैं और जिसके लिए हम आपके बीच में आए हैं।